पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि जी एक नोबेल प्राइज लॉरेट है, उसने कहा कि जी कोरोना की जो वैक्सीन लगाएगा 2 साल में मर जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, कहां से ये बात आई? क्या सोर्स है इसका? आपके पास एक चीज है, ये आप देखें सोर्स क्या है, किसने कही है। अच्छी तरह जब यकीन हो जाए फिर आगे भेजें। खास तौर पे ये जो हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया कि उसके तक ठिकाना जहन्नुम में बनाया जिसने बगैर तहकीक के मेरी बात आगे बढ़ाई। उस बंदे ने बात की है, बिल्कुल की है। वो बंदा वाकई नोबेल प्राइज लॉरेट भी है, बहुत बड़ा साइंसदान है, लेकिन ये उसकी राय है, ये राय नहीं है उसकी जो उसने कही है। उसकी राय क्या है मैं आपको बताता हूं। 2 साल में मरने वाली कोई बात नहीं उसने की। उसने ये कहा है, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। इंसान के जिस्म में पावर ऑफ इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जिससे वो बीमारियों से लड़ता है। आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स हैं, सफ़ेद खली हैं, ये आपके जिस्म की आर्मी है। जब जिस्म में कोई कीड़ा जाता है, कोई जरासीम जाता है, ये सफ़ेद खली उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। एक प्लेटलेट्स होती है, जब आपके यहाँ पे ज़ख्म हो जाए तो खुरन बन जाता है ना, स्कार काले रंग का बन जाता है, जिसको माएँ कहती ना उखाड़ो। वो मुर्दा प्लेटलेट्स होती है जो खून की क्लॉटिंग को बढ़ने से रोकने के लिए जब जाती है। ये आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। और कोरोना के अंदर सबसे बड़ा रोल इसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ही है। जिसके अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी वो कोरोना से लड़ लेगा। क्यों बड़ी बड़ी उम्र के लोग जल्दी फौत हो जाते हैं? उनके अंदर नहीं है इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, नौजवानों में होती है। और देखो, जब किसी दुश्मन पर हमला किया जाए, दुश्मन को पता सामने से हमला हो रहा है, वो क्या करेगा? अपना अंदाज बदलेगा ना। वो कहेगा यहां से तो गोली आ रही है, साइड में हो जाओ थोड़ा सा। ओहो, इन्होंने भी अटैक शुरू कर दिया है, दूसरी बंदूक ले आओ। तो याद रखिए, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी आप किसी वायरस के खिलाफ एक्शन लेते हैं, कुदरती तौर पे वो वायरस अपनी शक्ल बदलता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। उस वायरस को पता चल गया ना कि इन्होंने तो अब वैक्सीनेशन इजाद कर ली है, जैसी वैक्सीन लगेगी वायरस अपनी शक्ल बदलेगा। वायरस की मिसाल बिल्कुल इस दरख्त की तरह है। दरख्त का तना तो एक ही होता है, लेकिन जब उसकी शाखें निकलती हैं, हर शाख की शक्ल, रंग अलग अलग सा होता है। तो कोरोना कोविड-19 इसकी 5 म्यूटेशंस आ चुकी हैं, 5 मुख्तलिफ किस्म के कोविड-19 आ चुके हैं। एक इंडियन वेरिएंट है, बहुत खतरनाक है फैलने के लिहाज से, एक दिन में 4 लाख लोगों को हो जाता है। एक साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, एक यूके का वेरिएंट है, ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं। उस बंदे ने सिर्फ इतना कहा है कि मेरी राय के मुताबिक इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुमने कर दी है, अब वायरस को मौका मिल गया है मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को चेंज करने का। ये उसकी राय है, वो एक डॉक्टर है। जब दुनिया के सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगनी चाहिए और इसका फायदा है, तो बस उसकी राय है, हो सकता तब्दील हो जाए कल। हमने उस राय को फैलाने में क्यों साथ दिया? साइंस तो है ही जन्नी इल्म। और ये कोरोना कोविड-19 डॉक्टर्स का टॉपिक है। पूरी दुनिया के सर्जन, डॉक्टर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नर्सेज इस बात पर मुत्तफिक है कि यह खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान मर रहा है, वैक्सीन जरूरी है। यह एक राय है, किसकी? माहिर की। और वो बंदा जिसने पता नहीं मैट्रिक में साइंस पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी, और पढ़ी भी है तो कितनी दफा फेल हुआ है, उसकी राय आप सामने रख लेते हैं, उनकी राय पीछे छोड़ देते हैं। वैक्सीन लगती है तो जी बीमार हो जाते हैं, इधर दर्द होती है। ओ मेरे भाई, उसने जिस्म में जाकर तुम्हारे पूरे जिस्म को रीसेट करना है, कुछ ना कुछ तो तब्दीली होगी ना। आप सब ने अपने बच्चों को बचपन में हिफाजती टीके लगवाए ना? क्या हिफाजती टीके लगाने के बाद बच्चे को बुखार नहीं होता था? होता है।